मेरी पैकिंग हो चुकी है और मेरे बने हैं 1 2 3 4 5। ये 2 इम्पोर्टेंट है, ये 3 भी इम्पोर्टेंट है, तो 5 बन चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो ये आज मेरा लास्ट व्लॉग है। अब आप सोच रहे होगे लास्ट व्लॉग बोले तो गांव का लास्ट व्लॉग है। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं शिमला। अब शिमला क्यों जाने वाले हैं? जैसा कि आप सबको पता है कि ध्रुव की मैरिज होने वाली है, जो कि हमारा भांजा है, तो उसकी तैयारियों के लिए हमें जाना पड़ेगा शिमला। कुछ शॉपिंग करनी है मुझे भी, मदर को भी, और फादर का भी डिसाइडेड नहीं है कि वो हमारे साथ आएंगे कि नहीं। हो सकता है वो कुछ दिन बाद आए, वो उनसे ही हम डायरेक्ट पूछ लेंगे। तो ये व्लॉग मैंने किचन से शुरू किया है, क्योंकि सारा काम निपटा के मैं आ चुका हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, और थोड़ा बहुत आज हमें पैकिंग भी करनी है, और जो भी होगा इस व्लॉग में मैं आपको बताता रहूंगा। तो चलो शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा आज अर्ली मॉर्निंग हम जाएंगे बगीचे, देखते हैं कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने शिमला चले जाना है, टाइम नहीं लगेगा। तो सोच रहा हूँ एक बारी देख भी लेते, सुपरविजन भी हो जाएगा। और ये जो एक रास्ता मैंने आपको बताया था, यहाँ से जाता है रास्ता, इसको भी ठीक करना है। अभी ये यहाँ से तो ऐसा ही है, अभी ये यहाँ से ठीक करना है। तो अभी फिलहाल इधर से तो नहीं, पर आगे कहीं से ठीक हो रहा होगा, वहाँ देखते हैं। तो यहाँ से रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो भैया जी क्या रिपोर्ट है? चौड़ा हो रहा है रास्ता, तो काफ़ी हद तक ठीक कर दिया इन लोगों ने, है ना? तो काफ़ी हद तक ठीक कर दिया, क्योंकि यहाँ से पहले ये इतना सा था तो उतरने में काफ़ी दिक्कत होती थी। बट यहाँ से ये इसको चिनाई करोगे इसमें आप? इसको लेवल अगर ये सीधा निकल जाता है ना आगे, ये हाँ जी, बिना पेड़ के, हाँ जी, तो कोशिश की जा रही है कि बिना स्टेप के जो है ना एक स्मूथ निकल जाए आगे को, सीधा ही आ जाए। सीधा आगे वहाँ तक, वहाँ से फिर जेसीबी से बनाएंगे हम, जेसीबी लगाएंगे ना उस तरफ। अभी आप ये बोल रहे हो कि ये यहाँ से पूरी नीचे से कटिंग आगे तक हो जाएगी, और वो ऊपर वाला जो ये है जो जेसीबी से सीधा करवाओगे? खुला बनेगा रास्ता। चलो अच्छा है, काफ़ी अच्छा बन रहा है, खुला बन रहा है। जब बन जाएगा उसके बाद देखेंगे क्या आता है इसका लुक। तो ये इतना चौड़ा हो गया है लगभग। तो अभी आप इस पत्थर को भी काटोगे यहाँ से साइड से? हाँ, वो डाल रखा है, क्या बोलते हैं? हाँ मैंने देखा, वो घर पे बाहर ही पड़ा हुआ था। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकर होता है ना, वो जेसीबी में जो आगे लगा होता है। जेसीबी में नहीं होता, वो हैंड ब्रेकर है, हैंड ब्रेकर। तो जेसीबी में भी तो होता है वो ब्रेकर लगा। वो हाँ तो वैसा ही है, वो हाथ का है, वो उसका है। बिजली से चलता है। इतना इसको काट लेंगे इसको। हाँ ये थोड़ा ठीक हो जाएगा शेप। ये काट लेंगे, हाँ रास्ता खुला आ जाएगा। ये तो इधर तो काफी अच्छा रास्ता है इस तरफ को। ये तो चलो यहाँ से आगे का तो ठीक ही है। तो कुछ ऐसे झाड़ियाँ साफ कर दी है यहाँ से, और आगे देखो मैंने आपको बताया था कि सर्दियों के लिए जो है इंतज़ाम शुरू हो जाता है। तो ये देखो छोटे छोटे पीस कर दिए जो बुखारी में जाएंगे अंदर जलने के लिए। तो ये कोई सूख रहा होगा पेड़ यहाँ पे, तो उसकी कटिंग की है ताकि ये लकड़ियाँ काम आए। बाप रे, यहाँ से आगे जाना भी थोड़ा आसान नहीं है। तो ये देख सकते कितने बड़े बड़े वुड ब्लॉक्स है। मुझे एक और चीज़ मिली है, अगर किसी के बचपन में किसी ने इससे खेला होगा तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। ये एक पेड़ में उगता है, तो मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वो क्या पेड़ होता है, दिख नहीं रहा है, फोकस नहीं हो रहा है इसमें। तो थोड़ा आगे चलता हूँ। हाँ तो मैं आ गया हूँ आगे थोड़ा सा। तो ये 2 आइटम होती है, ये थोड़ा सा हरा है और ये थोड़ा सा पका हुआ है। जो हरा है वो ग्रीन कलर का, और पका हुआ ब्राउन कलर का। इससे हम लोग खेलते थे। ये ऐसा भी घूमता है, अगर आप इसको ऐसा घुमाओगे ना तो इस पे भी घूम जाता है ये चक्कर जैसा। तो आगे बगीचे की तरफ चलते हैं, देखते हैं बगीचे का क्या रिपोर्ट है। ये देखिए जो घास काटा था उसकी यहाँ पे टोलियाँ बन चुकी है, 3 टोलियाँ लग चुकी है, और खेत में जो घास है वो लगभग ख़त्म है, सारा ही ख़त्म कर दिया है। और अगर आपको मैं दिखाऊं, छोटे छोटे से जो वो कांटे थे उनका एक झाड़ बना के रखा है साइड में, ये देखिए यहाँ पे। तो इसको जलाना पड़ता है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बगीचे में होने को बाकी है। ये देखो, ये है वो कुंबर, तो ये जलाना पड़ता है। तो अभी ये इकट्ठा किया है जगह जगह पे, हर जगह पे देखो स्टॉक इकट्ठा हुआ है इसका। तो इसको इकट्ठा एक जगह करके फिर इसमें आग जला देंगे। तो बगीचा तो काफ़ी मेंटेन हो चुका है, एक हिसाब से विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये होता है पेड़, इसमें अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज़ तौलिया। जो ये इसके अपर लेयर है ना उसको खोदा जाएगा, सो दैट इसमें नमी बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे।
और उसके बाद होती है प्रूनिंग, जो कि आप देख रहे हो कि इस पेड़ में कितनी सारी टहनियाँ आपको नज़र आ रही है। आधे से ज़्यादा अनवांटेड टहनियाँ भी होती है। तो इसको इस तरह से कटिंग की जाएगी कि इसमें जो फसल है वो अच्छी लगे और अनवांटेड टहनियाँ निकल जाए। तो ये 2 प्रोसेस अभी बाकी है और खाद भी डलती है और स्प्रे भी होने बाकी है। तो अभी बहुत सारा काम है जो बगीचे का पेंडिंग है। पर उससे पहले हम जाएंगे शिमला ध्रुव की शादी में। यस, फिर बीच बीच में हम ये जो है लोगों को ठेका दे देंगे, वो करते रहेंगे। और हम जब वापस आएंगे फिर देखेंगे कितनी ज़्यादा जो है इधर प्रोग्रेस हुई है, कितना ज़्यादा काम हुआ है। तो सुबह का राउंड अच्छा था बगीचे का। तो अभी चलता हूँ मैं वापस। ये देखिए कद्दू की बेल जो है पेड़ के ऊपर तक आई हुई है। ये जो है ये कद्दू की बेल है, ये पूरे इसमें ऊपर तक गई है। इसको निकालना पड़ता है, तो मैं इसको निकालता हूँ। इस बेल में एक छोटा सा सेब दिखाई दे रहा है मुझे। कहाँ फंसा हुआ है ये सेब? ये इसकी बेल में फंसा हुआ था और ये अनडेवलप्ड एप्पल रह चुका है। ये पूरा इसका पूरा साइज़ नहीं आया और ये बहुत छोटा रह गया। और अंदर से भी ये थोड़ा सा अभी भी देखो हरा ही है, पका भी नहीं है। तो इसका जो है ये यूज़ करने लायक नहीं है एप्पल। तो इस तरह से कई बार रह जाते हैं अंडर साइज अंडर डेवलप्ड एप्पल्स, तो इस तरह से दिखते हो। तो मुझे याद आ गया, जो ये मैंने छोटे छोटे से चके थे ये किस चीज़ में होते हैं? ये होते हैं बान के पेड़ में। बान का पेड़ क्या होता है? इस पेड़ में दिखा भी देता हूँ कैसा होता है। इसको बकरियाँ बहुत ज़्यादा खाती है इस पत्ते को। ये है वो पत्तियाँ, इसका पेड़ होता है बान का पेड़। और इसमें होते ये बहुत सारे लगे हुए, शायद कहीं लगे, ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखो कितने सारे लगे हुए हैं। तो ये बकरियां खाती है इस पत्ते को। मुझे इसका पॉइंट भी मिल गया है कहाँ से कटा होगा। ये देखिए ये इसके ऊपर से काटा गया है और इसको काट के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इधर को रख दिया गया है। और एक इसके ऊपर वहाँ पे देखो यहाँ से काटा गया है। तो 2 पेड़ है जो ये काटे गए हैं। तो ये इसलिए काटे गए हैं ताकि सर्दियों में जो है इस बारी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो लकड़ियों का स्टॉक हमारे पास रहेगा। आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गांव में जो है लकड़ियाँ इजीली अवेलेबल नहीं होती है, तो हमें इसी तरह से मैनेज करनी पड़ती है। कोई अगर सेब का पेड़ अगर कोई पुराना हो गया तो उसको काट लिया जाता है। जैसे ये बान की लकड़ियाँ थी, इसको काट लिया जाता है। तो इन चीज़ों से जो है ना फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जंगल दूर दूर तक नहीं है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो जंगल दिखेगा ही नहीं आसपास, और जंगल से लकड़ियां नहीं ला सकते हैं। ये देखिए आप, जंगल अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो पार जंगल है और यहाँ से भी लकड़ियाँ नहीं ला सकते क्योंकि फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शंस है, आप लकड़ियाँ नहीं उठा सकते हो। तो ऐसे में अपना खुद ही काम करना पड़ता है और खुद ही लकड़ियाँ अपने लिए जनरेट करनी पड़ती है। तो ये है वो मशीन जिसकी फादर साहब बात कर रहे थे। ऐसा जेसीबी में आगे ब्रेकर लगा होता है, आप ये देख सकते हो। ये हाथ से चलाने वाला है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये इसकी तार है, इसको यहाँ से पकड़ते हैं और जहाँ पे भी आपको वो होल करना है पत्थर में तो इससे आगे होल हो जाता है। और इसका एक बटन होता है यहाँ पे अंदर। तो जो बटन है वो इसका यहाँ पे है, इन्होंने कवर कर रखा है। ये देखिए ये बटन है, यहाँ से इसको दबाना पड़ता है और ये एक हाथ से नीचे से यहाँ से पकड़ना पड़ता है और जिस तरह की पोजीशन हो उस तरह से इसको यूज़ करना पड़ता है। काफ़ी हैवी होता है ये चलाने के लिए। आप वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं धो रहे हो कपड़े? धूप में मज़ा आता है। तो गांव में इसी तरह से कपड़े धोए जाते हैं, इस तरह से मज़ा भी आता है, साथ में धूप भी सेकी जाती है और कोसा पानी के साथ जो है ना कपड़े धोने का आनंद भी आता है बाहर। तो आप इसको जानते हैं ये क्या होता है? क्या? ये आपने नहीं देखा? बचपन में होते तो थे, हम इसको लेके आते थे, इससे खेलते थे, है ना। मम्मी को तो खैर याद नहीं है, हम खेले हैं तो हमें याद है। तो मैं घुमा के देखता हूँ ये घूमता है कि नहीं। वैसे घूमता, बचपन में तो घूमता था। तो एक्सपेरिमेंटल में इसको घुमा के देखता हूँ, अब पता नहीं घूमेगा कि नहीं। ऐसा घूमता था कुछ। बस मैंने पूरी कोशिश की ये घूमे, पर ये घूम नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाई, क्या दिक्कत है।
तो अब ये पके भी नहीं है, थोड़े हरे जैसे कच्चे हैं, तो इसमें वो स्टिफनेस भी नहीं है। जब ये हार्ड हो जाते हैं ना तो घूमते हैं अच्छे से। पर खैर चलो, जो भी था ट्राई किया, नहीं हुआ। आपकी पैकिंग हो गई है शिमला जाने के लिए? मेरी खुद की रह गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ टाइम अब अपना काम कर लेते हैं, फिर शूट करेंगे और फिर पैकिंग करेंगे, ठीक है? तो मैंने सोचा पैकिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी गाड़ी चेक करूं, क्योंकि गाड़ी होती है धार पे, वहाँ बहुत ज़्यादा धूल डस्ट होती है। तो मैं धार ही जा रहा हूँ। आई होप कंडीशन ठीक होगी, बट ऐसा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को मैं यहाँ घर के पास लेके आता हूँ, यहाँ पे वो धुल भी जाएगी, साफ़ भी हो जाएगी। घर के पास ये रास्ता वॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है। वैसे ये सड़क है जो घर को जाती है, बट सुबह शाम यहाँ से वॉक करने का बहुत ही मज़ा आता है। और आसपास कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक देख सकते हो। तो अब मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। और कल मैंने एक चीज़ नोटिस की, इसमें किसी ने स्क्रैचेस भी मार दिए, शायद बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो ये देखो सारी गाड़ी में ये पूरा स्क्रैचेस 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 किसी पत्थर से किया है शायद। और गाड़ी भी काफ़ी गंदी हो गई है। जब गाड़ी क्रॉस होती इतनी धूल हो जाती है ना, उफ। अंदर से तो ठीक ही है, पर सोच रहा हूँ कि लेके जाता हूँ बाहर और थोड़ा सा इसको बाहर से भी धो लूँगा। पहाड़ों में ड्राइव करना आसान नहीं होता है। उनके लिंक रोड भी इतने खतरनाक होते हैं कि ये देखिए आप, कितना खतरनाक सड़क है ये। तो अब हम लगभग घर के पास पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा सड़क जो है खराब है। लो जी, लग चुकी है गाड़ी पार्किंग में। अब इंतज़ाम करना होगा पानी का। तो ये पाइप जो आ रही है ये पानी की है, यहीं से कुछ मैं करता हूँ इंतज़ाम। तो मुझे एक आइडिया आया, अंदर से काफ़ी गंदी हो चुकी है, छोटा छोटा डस्ट है, तो वैक्यूम क्लीनर तो है नहीं यहाँ पे। तो ये वाला झाड़ू नहीं, मैं मम्मी से एक झाड़ू मंगवा रहा हूँ। वो एक छोटा झाड़ू होता है जो घर पे यूज़ होता है, तो मम्मी मुझे एक बड़ा झाड़ू दे रहे थे, उससे भी ट्राई कर लूँगा। पर एक छोटा झाड़ू होता है जो लोकल झाड़ू होता है यहाँ का, उससे ज़्यादा बेटर साफ़ होगा। आप देखते हैं ट्राई करके। हाँ जी, हाँ जी, यही वाला फेंको इसको। हाँ, इधर फेंक दो, ऊपर फेंक दो। तो लोकल भाषा में हमारे इसको कहते हैं शूंटा, क्योंकि ये जो यहाँ देवदार के पेड़ होते हैं उसके टहने जैसे होते हैं, उससे बनता है ये। तो देखिए किस तरह से होता है, वो खुद ही बनाया हुआ है। तो साफ़ करके देखता हूँ मैं इससे। देखो साफ़ तो इससे अच्छा हो रहा है। जो छोटा छोटा कंकड़ है वो तो जा रहा है, पर दिक्कत ये है कि ये थोड़ा थोड़ा आगे से ना टूट भी रहा है, तो उसके कण इसमें ही चिपक रहे हैं कपड़े में। तो बड़ा झाड़ू ट्राई करते हैं एक बारी और। हाँ जी, ये भी दे दो। ये तो फ्लॉप है, ये बहुत बड़ा है अभी। तो जी अपनी गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल चकाचक, एकदम तैयार। तो मुझे इसके थोड़े से मैट्स धोने हैं, तो सोच रहा हूँ वो नलके के नीचे धो लूँगा। और मैंने बहुत ही कम पानी यूज़ किया, सिर्फ एक बकेट में मैंने पूरी गाड़ी चमका दी अपनी। पूरी गाड़ी में भूल गया था कि बॉनेट भी साफ़ करना होता है, ये और भी गंदा है। तो अभी एक और बाल्टी मंगवाई है मैंने मम्मी से, अगर आगे हो गए। मम्मी जी, ओहो थैंक यू। तो कैसी लग रही है गाड़ी धुल के? थैंक यू सो मच। तो गाड़ी मैंने यहीं पे ही खड़ी की है, क्योंकि सुबह हमें निकलना होगा, तो सामान भी होगा जो हम अपने साथ लेके जाएंगे, तो उतना उठा के लेके जाना पड़ता है धार तक। तो सोचा यहीं पे पार्क कर लेता हूँ। और यहाँ इसलिए नहीं की क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती रहती है, तो रास्ता ब्लॉक ना हो। तो अभी मैं चलता हूँ, लगे हाथों मैं सोच रहा हूँ पैकिंग भी कर लेता हूँ। ओहो हो, लगता है कल जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है आपकी। ओह माय गॉड, प्रेस प्रूस किया जा रहा है। ओह लियो भी आ गया आज इतने दिनों बाद। हेलो लियो, कैसा है? इधर दिखा, क्या हुआ? आंख दिखाओ। हाँ आंख तो ठीक है। कैसे हो लियो? कहाँ थे बेटा इतने दिन तक? लियो घूमता रहता है, देखो ये देखो। ओह हाँ ठीक है, कर रहा हूँ प्यार, कर रहा हूँ। कहाँ थे इतने दिन तक गंदे बच्चे? यहाँ लियो है, और इसको इसके डर से चुटकी बिल्कुल एकदम जगह पे बैठ गया। कहाँ है बेटू, क्या हुआ? कहाँ थे आप इतने दिन तक? चलो सॉरी कर दो, सॉरी। गुड बॉय। मेरी पैकिंग हो चुकी है और मेरे बने हैं 1 2 3 4 5। ये 2 इम्पोर्टेंट है, ये 3 भी इम्पोर्टेंट है, तो 5 बन चुके हैं।
भैया हम तो हो चुके हैं फ्री, अब आराम से एडिटिंग करेंगे, इस व्लॉग को खत्म करेंगे। मम्मी की पता नहीं कितनी पैकिंग हुई होगी, आपकी पैकिंग होगी है? बस यार एक चाय पिला देते ना अगर आप, मन कर रहा है एक चाय पीने का क्योंकि बहुत ज्यादा थक भी चुका हूँ। और मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी मैं खत्म कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारी तैयारी है जो अभी करनी है। तो अब हम आपको मिलेंगे नई जगह पे। तो ये लास्ट व्लॉग था मेरे गांव का। अब हम जाने वाले हैं शिमला। शिमला में बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज है, बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से व्लॉग देखते रहेंगे और आपने इस व्लॉग को भी एंजॉय किया होगा। तो मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे खत्म कर देता हूँ, मिलेंगे नई जगह पे। तो आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और देखते रहे अक्षय दिलाइक व्लॉग्स और जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए। धन्यवाद।